नमस्कार, मेरा नाम है मांगीकर गोस्वामी। आज जिस घटना के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, यह घटना है 6 अगस्त 1945 को घटित हुई हिरोशिमा की घटना। कहते हैं कि उस दिन भी जापान की सुबह हर दिन की तरह एक सामान्य सुबह थी, लेकिन 7 बजते बजते आसमान में मंडराते हुए विमान देखे गए, जिन्हें देखकर लगा कि कोई बड़ा खतरा आ रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद यह बताया गया कि कोई खतरा नहीं है, यह कोई सामान्य विमान है। पर कुछ देर बाद मैसेज भी दिया गया कि कुछ बड़ा होने वाला है। पर जापान की जनता सुबह सुबह के अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे तो वहीं लोग अपने काम पर लौट रहे थे। कहते हैं कि 8:15 पर अमेरिकी बॉम्बर 29 जापान के ऊपर से गुजरता हुआ नजर आया और उसी समय उसने परमाणु बम डाल दिया। देखने वाले लोगों को लगा कि यह कोई और वस्तु होगी, लेकिन कुछ ही समय बाद उनको लग गया था कि यह एक बॉम्ब है। 43 सेकंड के अंतर पर यह बॉम्ब धरती से टकरा गया और एक ऐसा मंजर दिखाई दिया कि सब कुछ तबाह हो गया। चारों ओर हाहाकार, खून से लथपथ लोग, और जिस स्थान पर यह टकराया वहां तो सब कुछ भाप बनकर उड़ गया। वहां कुछ बचे हुए लोगों की हालत मर चुके लोगों से भी ज्यादा दुखदाई थी। उसके बाद में अलग अलग लिखने वाले इतिहासकारों और प्रत्यक्षदर्शियों ने लिखा कि उसमें जो बच गया वो उस दिन अनलकी था। मरने वाले उनसे ठीक रहे होंगे, क्योंकि जो उस त्रासदी में बच गई वो लंबे समय बाद कई बीमारियों के शिकार होते रहे। कैंसर जैसी बीमारियों ने उनको घेर लिया और बड़े ही मार्मिक और दुखदाई ढंग से उनकी कहानी का अंत हुआ। इस घटना ने पूरे जापान को हिला दिया था। जापान सोच भी नहीं पाया कि उसके साथ ऐसा होने जा रहा है, पर अमेरिका इस बात से बिल्कुल वाकिफ था। उसे वो दर्द याद था कि जब पर्ल हार्बर पर 7 दिसंबर 1941 को जापान ने हमला किया था, और इस बात की गवाही इस बात से भी आती है कि उस समय के प्रसिद्ध एक व्यक्ति ने कहा था कि हमने जो हासिल किया है यह हथियार कोई सामान्य नहीं है और हमारी सेना को एक ताकत मिली है। ये सारी बातें मानव जाति के लिए कितनी दुखदाई हुई उसका अंदाजा लगाना मुश्किल था उस समय भी और आज भी है, क्योंकि उस त्रासदी में 6 अगस्त को ही लगभग 80,000 लोग तो तुरंत मर गए थे और जो बच गए थे उनकी हालत और भी बदतर थी। इस हिंसा के बाद दुनिया के अलग अलग लोगों ने अपने ढंग से बातें रखी। इस पर भारत के शांति दूत महात्मा गांधी जी ने लिखा कि ये जो था ये बहुत बुरा था। ये जो युद्ध हो रहा था उससे भी विभत्स था, उससे भी ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि एक साथ इस प्रकार से लोगों को मारा जाना किसी भी मुल्क के लिए कितना दुखदाई हो सकता है। इसके बाद भी लोग इस घटना से सदैव चिंतित रहे और जापान के हिरोशिमा में पीस मेमोरियल भी बना दिया गया।
आज पूरी दुनिया उस स्थान को एक शांति के रूप में देखने लगी है और पूरी दुनिया ये सोचती है कि दुनिया के किसी भी मुल्क पर ऐसी आफत कभी न आए, या कहें कि कभी भी परमाणु हमला किसी भी मुल्क पर न हो। तो ये थी कहानी हिरोशिमा की, जिसे दुनिया ने न उस समय पसंद किया और न दुनिया कभी और पसंद करेगी, क्योंकि मानव जाति के इतिहास में घटित ये सबसे बड़ी त्रासदी थी, जिसे याद करके हर कोई रो देता है। जापान जैसे विकसित देश के एक बड़े शहर को मौत की नींद सुलहा गई वो घटना। सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं था। 9 अगस्त को फिर अंजाम दिया गया और एक नया शहर नागासाकी भी उसी तरीके से तबाह हुआ। इन दोनों घटनाओं ने दुनिया को नए ढंग से सोचने पर मजबूर किया और अमेरिका पर भी सवालिया निशान खड़े हुए। उनका मित्र रसिया भी यही बात कहने लगा कि आपने जानबूझकर परमाणु गिराया अपनी ताकत दिखाने के लिए। जापान समर्पण करने वाला ही था, लेकिन आपने जानबूझकर दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए यह कदम उठाया। इस कहानी से यही सीखा जा सकता है कि ऐसी घटना दुनिया में कभी न हो। हमें शांति को ही अंतिम हथियार के रूप में मानना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।